क्या होता है ग्लेशियर फटना या टूटना और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आज हम रेमनिसेंट के इस चैनल में इन्फोर्मिया के एपिसोड नंबर 4 में यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कई बार अत्यधिक बर्फबारी से पहाड़ी नदियाँ या झीलें जम जाती हैं और ग्लेशियर नदी का प्रवाह रोक देता है, इस वजह से भी झील बड़ा ग्लेशियर बना देता है जिसके फटने की आशंका बढ़ जाती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी कई झीलों का पता लगाया है जहां ग्लेशियर फटने का खतरा अक्सर मंडराते रहता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के रैनी गांव में ग्लेशियर फटने से पूरे इलाके में सैलाब आ गया है। धौलगंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। इससे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाके में हिमस्खलन होने से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य सरकार ने इस घटना के मद्देनजर श्रीनगर, ऋषिकेश, अलकनंदा समेत अन्य इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया है और अलकनंदा की तरफ न जाने की सलाह भी दी है क्योंकि बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। धौलगंगा नदी ग्लेशियर के बर्फ टूटकर धौलगंगा नदी में बह रहे हैं। अब चलिए जानते हैं क्या होता है ग्लेशियर फटना या टूटना। सालों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होने और उसके एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर निर्माण होता है। 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं जिसे महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्र या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से जब इसके नीचे गतिविधि होती है तब यह टूटने लगता है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बर्फ पिघलकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में टूटने लगते हैं। यह प्रक्रिया ही ग्लेशियर फटना या टूटना कहलाता है। इसे कॉल्विंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहा जाता है। कई बार अत्यधिक बर्फबारी से पहाड़ी नदियां या झीलें जम जाती हैं और ग्लेशियर नदी का प्रवाह रोक देता है। अब हम जानते हैं ग्लेशियर फटने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ग्लेशियर के टूटने से भयंकर बाढ़ आ सकते हैं। ग्लेशियर के बर्फ टूटकर झीलों में फिर उसका अत्यधिक पानी नदियों में सैलाब भी ला सकता है। इससे आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही, बाढ़ और जान माल का नुकसान भी होता है। मौजूदा घटना से उत्तराखंड के देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचने की आशंका भी है। यह हादसा बद्रीनाथ और तपोवन के बीच हुआ है और वहां पे 2 पुलों की बहने की पुष्टि भी हुई है। और साथ ही साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषि गंगा के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में छूटे हिमखंड से आई बाढ़ के कारण धौलगंगा घाटी की अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित रैनी गांव के समीप स्थित एक निजी कंपनी की ऋषि गंगा बिजली परियोजना को भारी नुकसान भी पहुंचा है। धौली गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, पानी तूफान की तरह आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले गया। तो ये थी कुछ ग्लेशियर के बारे में जानकारी। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो इस तरह की और भी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।